परिवहन महकमे की लापरवाही आम जनमानस और परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए बवाले जान बन रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही एक्सप्रेसवे और हाईवे बना देने के नाम पर 2022 का चुनाव जीतने की बात कर रही हो, लेकिन विभाग की खटारा बसें लोगों के लिए काल बनती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में परिवहन विभाग की बात करें तो यूपी परिवहन की निगम की तमाम बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आ जाती हैं, जिनका पिछला ही नहीं बल्कि अगला टायर भी फटे हाल है। बल्कि अगला टायर भी जिस पर रबडिंग करके नियम विरुद्ध से काम लिया जा रहा है, परंतु अगले टायर के साथ भी ऐसा प्रयोग कहीं न कहीं बड़ी दुर्घटनाओं को बुलावा देने जैसा है, जिसके चलते कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं विभागीय जिम्मेदारों का ये कारनामा, जहां इन सभी समस्याओं पर परिवहन महकमे के जिम्मेदार जानकर भी अनजान बने हुए हैं, वहीं इसको लेकर परिवहन निगम के कर्मचारी यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश कुमार मिश्रा ने विभागीय जिम्मेदारों पर जमकर हमला बोला और सरकार से इस गंभीर विषय पर ध्यान देने की मांग की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही हाईवे बनाने में जुटी हो और हाईवे को लेकर चूंकि प्रदेश की राजनीति भी गर्म है, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है। लेकिन मैं बात करूंगा आज उत्तर प्रदेश परिवहन की। हमारे साथ कर्मचारी यूनियन के नेता रजनीश मिश्रा जी हैं। इनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन के जो कर्मचारी हैं उनकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं और निदान के लिए सरकार ने 5 वर्षों में क्या क्या कार्य किए हैं। जी तिवारी जी, जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बात है, विगत योगी सरकार जब से आई है, शुरुआत में तो जो कुंभ का मेला हुआ उसमें हमें 500 बसें मिली और ठीक ठाक कार्यकाल चलता रहा। लेकिन इधर विगत 2 वर्षों से हमारी स्थिति काफ़ी गंभीर हुई है। कोरोना काल की वजह से हम लोग संचालन को सही तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन कोरोना काल में हमारे कर्मचारियों ने ज़बरदस्त मेहनत की। जब सड़कों पर मजदूर घूम रहा था, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी सड़कों पर थे, उन्हें कोरोना की चिंता नहीं थी। हमारे ड्राइवर, कंडक्टर्स, मैकेनिक ने, सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने, क्षेत्रीय प्रबंधकों ने सड़कों पर उतरकर दिन रात एक करके, उस समय डॉक्टर राजशेखर साहब हमारे एमडी हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में जबरदस्त मेहनत की और उत्तर प्रदेश सरकार के मान सम्मान को बचाने का काम परिवहन निगम के कर्मचारियों ने किया। लेकिन इन 2 सालों में जो गैप पैदा हुआ, सामान नहीं खरीदा गया, सामान की समस्या पैदा हो गई, धीरे धीरे गाड़ियां जर्जर स्थिति में पहुंच गई। हालात यहां तक बने कि काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, जैसा कि आप लोग चैनल पर चला रहे हैं, बसें हमारी खड़ी हो गई। इसका सबसे बड़ा एक नुकसान और भी हमारे साथ में हुआ है कि हमारे साथ नुकसान ये हुआ कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं चूंकि उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का प्रदेश का प्रवक्ता होने के नाते जो पीड़ा मेरे अंदर है वो मुझे व्यक्त करना चाहता हूं कि कुछ हमारे सम्मानित अधिकारी ऐसे आए शासन से, जिनकी नियुक्ति की गई, जिन्होंने परिवहन निगम की तरफ देखा नहीं, घूम के परिवहन निगम को अपने हाल पे छोड़ दिया। और परिवहन निगम कैसे चलेगा, कैसे सरवाइव करेगा, इनका वेतन कैसे मिलेगा, इनके भत्ते कैसे मिलेंगे, बसों का संचालन कैसे होगा, सामान की क्या स्थिति होगी, किसी अधिकारी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम विभिन्न मंचों से बार बार इस बात को उठाते रहे, लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहूँगा कि जब जब परिवहन निगम पर कोई संकट आया है, कोई न कोई फरिश्ता ऊपर वाले ने हमें भेजा है। और उसी के तौर पे श्री रणदीप रेणुआ जी जब से हमारे प्रबंध निदेशक बन के आए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि वो एक फरिश्ता के रूप में हमारे सामने आए हुए हैं। और अभी मुश्किल से 15-20 दिन हुआ है उनको आए हुए। आप देख रहे हैं कि संविदा कर्मचारी के लिए उन्होंने 6% का वेतन में बढ़ोतरी कर दी। नियमित कर्मचारी के देवकों के लिए भी उन्होंने 10% डीए को बोर्ड से पास कर दिया है। और सामान के खरीदने में भी वो, और बसों के खरीदारी का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। तो जब से वो आए हैं, मुश्किल से 15-20 दिन हुआ है, परिवहन निगम सर्वाइव कर रहा है। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि श्री रणदीप रेणुआ जी के नेतृत्व में परिवहन निगम अपनी ऊंचाई और बुलंदियों पर पहुंचेगा। क्योंकि सवाल एक और भी है कि उत्तर प्रदेश परिवहन जो है देश का सबसे बड़ा परिवहन महकमा है। अन्य प्रदेशों के अपेक्षा चूंकि बड़ा प्रदेश है और ज़्यादातर डिपो में मोबिल की समस्या है, टायर की समस्या है। क्योंकि रबड़िंग टायर आप अगले बस के अगले पहिए में नहीं यूज कर सकते, उन सबके बावजूद यूज करे जा रहे हैं। ये नियम विरुद्ध है। हाँ, अगर अगले पहियों में जहाँ भी रिटेडिंग टायर का इस्तेमाल हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। और हमारे सम्मानित अधिकारी इसको ध्यान में रखेंगे। हमारे नए प्रबंध निदेशक महोदय जो आए हैं इस पर बराबर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं और जहाँ जहाँ से भी उन्हें शिकायत मिल रही है इस पर सख्त कार्रवाई वो कर रहे हैं। हाँ, रिटेडिंग टायर की समस्याएं कुछ थी, बीच में आई है कि गाड़ियां निकल रही थी तो रिटेडिंग में
उनकी रोटेटिंग रबड़ उधड़ रही थी, जिसके कारण दुर्घटनाएं में गाड़ी ब्रेकडाउन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन अब स्थिति को संभाला गया है और जल्द ही संभाला जाएगा। हाँ, एक बात और आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे कहनी है कि जिस हिसाब से आबादी है 23-24 करोड़ की उत्तर प्रदेश में, उस हिसाब से परिवहन निगम के पास बसों की समस्या है। और मेरी इस मांग भी है और सरकार से माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम 15,000 बसों का बेड़ा होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास में 9,000 के आसपास में बसें हैं, उनमें 3-4 हज़ार बसें ऐसी हैं जो अपने आयु को पूरा कर रही हैं। तो लगभग 2,000 बसों के लिए जैसी सुनवाई चल रही है, प्रबंध निदेशक महोदय और हमारे माननीय परिवहन निगम के जो प्रमुख सचिव परिवहन महोदय हैं, परिवहन मंत्री जी हैं, वो लगे हुए हैं। जल्द से जल्द मैं भी अपने इस मंच के माध्यम से आपके ये प्रार्थना कर रहा हूं कि कम से कम 2,000 बसें मुख्यमंत्री जी हमें उपलब्ध करा दें, जिससे हम उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छी सुविधा प्रदान कर सकें। ज़्यादातर बसें जो हैं जर्जर हालत में हैं। वैसे तो सरकार ने आम जनमानस के लिए एक नियम बना रखा है कि 15 वर्षों में गाड़ी को रिटायर्ड कर दिया जाए या उसको दोबारा एनओसी ली जाए। परिवहन विभाग की एक नहीं दर्जनों ऐसी बसें आपको सड़कों पे देखने को मिल जाएंगी जो कि काफ़ी पुरानी है, पूरी तरह जर्जर है, लेकिन उसके बावजूद आपके कर्मचारी, आम जनमानस उस पर सफ़र कर रहा है। जब कोई घटना और दुर्घटना घटती है तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार? नहीं, हो सकता है कोई गाड़ियां एक आध ऐसी हो किसी डिपो में प्रदेश के अंदर, मैं गारंटी से तो नहीं कह सकता हूं। लेकिन जब से नए प्रबंध निदेशक महोदय आए हैं, उन्होंने एक सख्त आदेश जारी कर दिया है और धीरे धीरे जैसे कैसरबाग डिपो जहां मैं सर्विस कर रहा हूं, वहां लगभग 12 बसें खड़ी करा दी गई हैं। 12 बसों को खड़ी करा दिया गया है जिनकी आयु सीमा 15 लाख या 16 लाख 17 लाख किलोमीटर चल चुकी है। उनको खड़ी करा दिया गया कि वो संचालन में नहीं रखी गई हैं। तो एमडी साहब का हमारे आदेश है कि ज़्यादातर बसों को जो जर्जर स्थिति में आ गई है उनको रोका जा रहा है और उनके स्थान पर उन्होंने नई बसों देने का प्रबंध कर रहे हैं जल्द से जल्द। उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास रखना चाहिए परिवहन निगम के ऊपर। हम पहले से भी अधिक अच्छी और सुलभ और सस्ती सुविधा प्रदान करेंगे लोगों को। हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश मिश्रा जी। इन्होंने बेबाकी से अपनी मांग रखी और अपनी बात रखी। परिवहन विभाग में कमियों की भरमार है, लेकिन इन सबके बावजूद इनको पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, माई भारत, लखनऊ।